या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। आज हम आपको उल्लू की कुछ ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जो शायद ही आपको पता होगी, और उल्लू के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, उल्लू के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है और बहुत से लोगों को उल्लू को लेकर कई गलतफहमी भी है। इसीलिए आज हम ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि आप तक उल्लू की सही जानकारी पहुंच सके। उल्लू कई किस्म के होते हैं और ये बात भी बहुत कम लोगों को पता है कि उल्लू की टांगें बहुत लंबी होती हैं। उड़ते वक्त उसकी टांगें तो नज़र आती हैं, लेकिन बैठते वक्त उसकी टांगें बिल्कुल छुप जाती हैं। इसकी टांगें तकरीबन 20 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। उल्लू अपना शिकार रात में करता है जब बाकी शिकारी परिंदे सो रहे होते हैं। उल्लू रात में ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि उल्लू किसी भी परिंदे को उसके घोंसले के अंदर बैठकर नहीं मारता, बल्कि घोंसले से बाहर लाकर मारता है। कुछ उल्लू मछलियों का शिकार भी करते हैं। छोटे शिकार को वो एक साथ ही निगल जाता है, जबकि बड़े शिकार को टुकड़ों में खाता है, और खाने के दौरान कोई हड्डी या बाल वगैरह आ जाए तो वो उसे बाहर उगल देता है। उल्लुओं को ज़्यादा अकेला रहना पसंद होता है, इसीलिए आप किसी भी आबादी वाले इलाके में कोई उल्लू नहीं देखेंगे। उल्लू कौवों को अपना दुश्मन समझता है और कौवे भी इसे नापसंद करते हैं। उल्लू दिन में बहुत कम शिकार करता है। जो उल्लू दिन में शिकार करते हैं वो दूसरे परिंदों का शिकार बन जाते हैं। उल्लू की 200 से ज़्यादा किस्में हैं। उल्लू बग़ैर आवाज़ निकाले अपने शिकार पर हमला करता है। उल्लू वो अकेला परिंदा है जिसके पर शिकार करते समय आवाज़ नहीं करते। उल्लू की सुनने की ताकत इंसानों की सुनने से 10 गुना ज़्यादा होती है। उल्लू को जिस तरफ से आवाज़ आती है वो उसी तरफ अपना कान घुमा लेता है। उल्लू बहुत दूर की आवाज़ों को भी आसानी से सुन लेता है और इसकी देखने की ताकत इंसानों से 8 गुना ज़्यादा है। उल्लू बर्फ़ में छिपे हुए शिकार को भी आसानी से देख लेता है, लेकिन अगर कोई चीज़ उल्लू की आँख के बहुत ज़्यादा करीब में रखा जाए तो वो उसे नहीं देख पाता। शिकार करते वक्त इसके पर आवाज़ बिल्कुल नहीं किया करते, क्योंकि उल्लू के पर बहुत हल्के और नरम होते हैं। इसी वजह से इसे खामोश शिकारी भी कहा जाता है। उल्लू अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है, मतलब वो एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। उल्लू को जब भी अपना शिकार नज़र आता है तो वो भयानक तरह की आवाज़ निकालता है। कुछ उल्लू की आवाज़ें घोड़े से भी मिलती हैं। उल्लू का ठिकाना ज़्यादातर वीरान जगह होती है, इसलिए आपको आमतौर पर उल्लू नज़र नहीं आते। उल्लू 70 फीट ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है। मादा उल्लू नर उल्लू से बड़ी होती है और वो अलग तरह के अंडे देती हैं। अंडों की तादाद 1 से 13 तक होती है। बच्चा निकालने से पहले मादा उल्लू 2 दिन पहले अंडों को थोड़ा सा तोड़ देती है। अपने अंडों को बचाने के लिए वो अपने पर पूरी तरह खोल देती हैं। इस तरह वो बहुत खौफनाक भी लगते हैं। उल्लू पहले अपने ताकतवर बच्चों को खाना खिलाता है, उसके बाद कमज़ोर बच्चों को खिलाता है। उल्लू की गर्दन में 14 हड्डियाँ होती है। यही वजह है कि उल्लू अपनी गर्दन को बहुत आसानी से घुमा लेते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी गर्दन को पूरा उल्टा भी कर सकते हैं। उल्लू के पंजे बहुत मजबूत होते हैं। वो अपने पंजों से बहुत ही आसानी से शिकार को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। इनके पंजों की 2 उंगलियां सामने की तरफ और 2 उंगलियां पीछे की तरफ होती हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उल्लू पीछे वाली 2 उंगलियां भी आगे कर सकता है। उल्लू अपनी आँखें घुमा नहीं सकते, इसीलिए उनकी आँखें सामने की तरफ ही देख रही होती हैं। उसके कान बालों के पीछे छुपे हुए होते हैं, इसलिए वो आम तौर पर नज़र नहीं आते। जानकारों का कहना है कि अगर उल्लू का दिल किसी लकवा के मरीज़ के पास रख दिया जाए तो उसका लकवा बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है।
जानकारों का ये भी कहना है कि उल्लू की चर्बी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर उल्लू की चर्बी से जिस्म पर मालिश की जाए तो तमाम दर्दों से छुटकारा मिल जाती है। उल्लू से जुड़ी बहुत सारी बातें ये भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अफवाह ही हैं, जैसे कि उल्लू रोए तो किसी की मौत होने वाली होती है या कुछ बुरा होता है। कुछ लोग उल्लू को मनहूस भी समझते हैं, लेकिन ये सब बातें लोगों ने खुद ही बनाया है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। उल्लू तो अल्लाह की बनाई मखलूक में से एक खूबसूरत सा जानवर है, लेकिन कुछ लोग इसे मनहूस या अपने लिए मुसीबत समझते हैं। कुछ लोग तो इसे जान से भी मार देते हैं, जो कि जुल्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उल्लू कीड़े मकोड़े लाकर अपने बच्चों को खिलाता है और ये अक्सर खेतों में भी पाए जाते हैं। एक तरह से ये खेतों की भी हिफाजत कर रहे होते हैं, क्योंकि जब खेतों में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं तो उल्लू उसे खा लेते हैं। उल्लू को दो हिस्सों में बांटा जाता है। नंबर 1, वो उल्लू जिनका चेहरा दिल की तरह दिखाई देता है और इनकी चोंच भी लंबे होते हैं और इनकी आँखें भी बड़ी बड़ी होती हैं। नंबर 2, ये उल्लू बहुत छोटी होती है और इनके कान दिखाई नहीं देते हैं और इनकी आँखें की तरफ दिल जैसा बड़ा सा डिज़ाइन बना होता है। दुनिया में इस उल्लू की 220 तक अक़्सम पाई जाती हैं। कुछ उल्लू 4 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, कुछ 9 साल तक और कुछ 20 साल से ज़्यादा समय तक ज़िंदा रह सकते हैं। दुनिया में सबसे छोटे साइज़ का उल्लू 6 इंच का होता है, जिसका नाम अल्फ़ा है और इसका वज़न 40 ग्राम तक होता है। दुनिया के सबसे बड़े उल्लू की लंबाई 26 या 28 इंच होती है और इसका वज़न 6 किलोग्राम और पैरों की लंबाई 6 फीट तक होती है। उल्लू को अगर पाला जाए तो वो इंसानों के साथ बहुत ही जल्द घुल मिल जाता है। इसे अपने मालिक के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। कुछ देशों में उल्लू को सबसे तेज़ दिमागदार जानवर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये थी उल्लू की जानकारी जो आपके साथ हमने शेयर किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम फिर मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।